साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों करना चाहता है? क्या देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जनता को समझाने के लिए टीवी पर आना पड़ रहा है, या फिर ये वही पुराना खेल है, ध्यान भटकाने का, नैरेटिव बदलने का, सवालों से भागने का? नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन अब जनता के लिए किसी नई कहानी की तरह नहीं रह गया है, बल्कि अब तो लोग डर जाते हैं कि जब जब मोदी टीवी पर आते हैं, देश के गले में कोई नया बोझ डाल देते हैं। मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा रचा जाता है। 2016 में अचानक टीवी पर आए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। करोड़ों लोग लाइन में खड़े हो गए, लाखों शादियां टूट गई, छोटे कारोबारियों का दम घुट गया। लेकिन मोदी ने इसे देश बताया। फिर कोविड लॉकडाउन का संबोधन आया, फिर टीवी पर प्रकट हुए और बोले, आज रात से पूरा देश बंद। देश के करोड़ों मजदूर पैदल निकल पड़े, लाखों भूखे प्यासे रास्तों में मर गए। लेकिन मोदी का भाषण फिर भी चमकता रहा। और अब अचानक शाम का संबोधन आखिर क्यों? दोस्तों, सच्चाई की इस जंग को लड़ना आसान नहीं है। समय भी अजीब चुना गया है। रविवार का दिन लोगों के घर पर रहने का समय है। यह टाइमिंग सोची समझी है। मोदी जानते हैं कि अगर आएंगे तो लोग बाहर होंगे, बाजार में होंगे। इसलिए इस बार नया शो, ताकि पूरा देश टीवी पर उनकी सूरत देखे और फिर चर्चा उसी पर हो। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं, कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है। दुकानदार कह रहे हैं कि बाजार में डिमांड नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि लोगों की जेब खाली है, नौकरियां गायब हैं। जिनके पास नौकरी है वह भी डरे हुए हैं कि कब हाथ से निकल जाएगी। ऐसे माहौल में मोदी में आस्कें बढ़ी है। सरकार जीएसटी का ढोल बजा रही है। 8 साल तक दूध, दही, बच्चों के कपड़े, यहां तक कि पढ़ाई के सामान पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ दी। अब चुनाव नजदीक आए तो कह रहे हैं, देखिए हमने राहत दी। ये राहत नहीं, ये जनता के साथ मजाक है। पहले जेब से पैसा निकालो, फिर थोड़ी सी रकम वापस करो और उसे भी एहसान की तरह पेश करो। यही मोदी सरकार की राजनीति है। मोदी जानते हैं कि नवरात्रि से दिवाली तक खरीदारी का मौसम होता है। यही वह समय है जब बाजार में रौनक रहती थी। लेकिन इस बार दुकानदार खाली बैठे हैं। टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मित्रों अब जीएसटी घट गया है, जाइए बाजार में खरीदारी कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल शब्दों से जेब भारी हो जाएगी? क्या भाषण से नौकरियां पैदा होंगी? क्या संबोधन से घर में पैसा आएगा? जवाब है नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात फिर से सुनने को मिलेगी। मोदी हर मंच पर यही कहते हैं, स्थानीय खरीदो, देसी अपनाओ। लेकिन असलियत यह है कि मोदी सरकार के दौर में चीन से आयात लगातार बढ़ा है। बाजार में हर दूसरी चीज चीन की है। मोबाइल, खिलौने, सजावट, पटाखे सब चीन से आते हैं। मोदी बार बार कहते हैं, मेड इन इंडिया अपनाओ। लेकिन उनके मंत्रियों से लेकर उनके भक्तों तक सब चुपचाप चीनी सामान इस्तेमाल करते हैं। मोदी जानते हैं कि चीन ने 30 साल मेहनत करके पूरी सप्लाई चेन खड़ी की है। भारत में यह काम दशकों में होगा, लेकिन टीवी पर वही पुराना जुमला दोहराया जाएगा। मित्रों, देसी अपना और कैमरे के पीछे हकीकत वही रहेगी, चीन से भरे बाजार। राजनीति का खेल भी इसी संबोधन के पीछे छुपा है। राहुल गांधी का वोट चोर अभियान मोदी की राजनीति पर सीधा वार कर रहा है। संसद में पहली बार मोदी की मौजूदगी में वोट चोर के नारे लगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को दर्शक हमारे 10 सबसे दाने में घेर रहे हैं। वह कह चुके हैं कि तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन बम होगी, जिसके बाद सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट साफ हो जाएगा। मोदी की साख पर यह हमला सीधा है और मोदी जानते हैं कि उनकी छवि ही उनकी राजनीति है।
अगर छवि टूटी तो चुनावी किला ढह जाएगा। ऐसे में राष्ट्र संबोधन एक ढाल है, सवालों से भागने का बहाना है, जनता को एक नया मुद्दा देने का हथकंडा है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मोदी इस्तीफा देंगे, लेकिन दोस्तों यह महज अफवाह है। महज भारत में तो सरकारी दफ्तर का चपरासी भी इस्तीफा नहीं देता, तो मोदी क्यों देंगे? मोदी की राजनीति सत्ता से चिपक कर रहने की राजनीति है। इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर पार्टी या संघ से दबाव बढ़ा तो मजबूरी में कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह केवल लोगों की कल्पना है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह असली मुद्दों से जनता को दूर रखती है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई